ये कहानी है एक ऐसे कैदी की जो किसी भी जेल से आराम से फरार हो सकता है। बिल्कुल, ये कहानी है जापान के सबसे शातिर और खूंखार कैदी सुजुकी की, जो इस वक्त जापान की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में अपनी सजा काट रहा है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सुजुकी जेल से भागने की तैयारी कर रहा है। उसी वक्त चेकिंग ड्यूटी पर मौजूद कुछ गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी अचानक मुस्कुराया और अपना एक दांत बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद गार्ड्स फिर से चेकिंग करने आए, लेकिन इस बार सुजुकी फरार हो चुका था। उन्हें वहां किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन सुजुकी भी कोई आम कैदी नहीं था। वो बिना कोई आवाज किए रोशनी से बचते हुए इधर से उधर छुपा रहा। गार्ड्स ने उसके सेल की दोबारा चेकिंग की तो वो समझ गए कि सुजुकी भाग चुका है। उन्होंने फौरन बाकी के गार्ड्स को बुलाया और देखते ही देखते वहां सभी गार्ड्स इकट्ठे हो गए। जब सुजुकी छत से भाग रहा था तो जोर जोर से जेल के सायरन बजने लगे और अचानक जोरदार बारिश भी शुरू हो गई। और फिर हमें पीछे की कहानी दिखाई जाती है। 12 साल पहले कुछ कैदियों को एक जेल में लाया गया था। उनमें से एक सुजुकी भी था, जो वहां अपनी सजा काटने आया था। क्योंकि वो कभी कुछ बोलता नहीं था तो सब ने ये समझ लिया कि वो शायद गूंगा है। उसकी छाती पर माउंट फूजी का एक उल्टा टैटू भी था। सुजुकी उस वक्त भी जेल से भागने के लिए मशहूर था और अब तक 3 बार ऐसा कर चुका था। इसके बाद सुजुकी को एक छोटे से कमरे में लाया गया जहां सिर्फ एक रोशनदान था। उसने रोशनदान को ध्यान से देखा। बाहर गार्ड ने जेल के वार्डन मिस्टर कानेमुरे से कहा कि सुजुकी इस बार तो हरगिज नहीं भाग पाएगा, लेकिन जैसे ही उसने शीशे से अंदर देखा तो सुजुकी तो पहले ही गायब हो चुका था। वार्डन ने पूरे शहर को घेरने का ऑर्डर दे दिया ताकि सुजुकी किसी भी हालत में बच ना पाए, लेकिन गार्ड्स ने तो उसे 20 मिनट में ही पकड़ लिया। पता नहीं क्यों सुजुकी तो ट्रेन की पटरी पर सीधा भागते जा रहा था। इसे पकड़ने के बाद उसे फिर से उसी कमरे में कैद कर दिया गया, लेकिन इस बार उसके हाथों में हथकड़ियां थीं। जब एक गार्ड ने अंदर झांक कर देखा तो सुजुकी मुंह पर चादर ओढ़े सो रहा था। गुस्से में उसने सुजुकी को चादर हटाने को कहा, क्योंकि वो कोई चांस नहीं लेना चाहता था। जब बार बार कहने पर भी उसने चादर नहीं हटाई तो गार्ड्स ने मिलकर उसकी बुरी तरह पिटाई की। अगली सुबह वार्डन ने सुजुकी के सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। ध्यान से पढ़ने पर उसे पता चला कि जब भी सुजुकी जेल से भागता है तो हर बार वो ट्रेन की पटरी पर ही पकड़ा जाता है। रात को वार्डन गार्ड के साथ चेकिंग पर निकला तो वो सुजुकी के सेल में पहुंचकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने तो किसी तरह अपनी हथकड़ियां खोल ली थीं। गुस्से में गार्ड ने उसे मारते हुए पूछा, कैसे खोली हथकड़ियां, कैसे खोली? लेकिन हमेशा की तरह सुजुकी चुप रहा। एक बार फिर से उसकी जमकर धुलाई हुई। एक दिन सुजुकी एक छोटी सी तार से खेल रहा था, जिसे किसी तरह छुपाकर वो जेल के अंदर ले आया था। सवाल तो ये उठता है कि वो जेल के अंदर इस तार को लाया तो लाया कैसे? मुंह में छुपाकर या फिर नाक में छुपाकर? बहरहाल ये वही तार थी जिसकी मदद से वो अपनी हथकड़ियां खोलता था। कुछ दिन बाद वार्डन एक हफ्ते की छुट्टी पर अपने घर चला गया। अब सुजुकी के पास भागने का बहुत ही अच्छा मौका था। उसने अपनी ताकत लगाई और ताला खोलने की कोशिश करने लगा और आखिर कामयाब भी हो गया। जल्द ही वहाँ एक गार्ड चेकिंग के लिए आ गया। उसने देखा कि सुजुकी तो फिर से अपना मुंह ढककर सो रहा था, लेकिन इस बार गार्ड बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। असल में सुजुकी तो अंदर था ही नहीं, वो तो छिपकली बने छत से चिपका बैठा था। वो जेल से भागने के लिए सही मौके के इंतजार में था। गार्ड के जाने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच गया और उसने छत की खोखली जगह पर मुक्का मारा और वहां से भाग निकला। जब गार्ड को पता चला तो उन्होंने फौरन सायरन बजा दिए। उधर वार्डन को भी पता चल चुका था और वो फौरन जेल के लिए निकल पड़ा। अगली सुबह गार्ड सुजुकी को पकड़ने का प्लान बना रहे थे तो तभी वार्डन भी पहुंच गया। उसने कहा कि सारे प्लान्स छोड़ो और सिर्फ एक टीम पास की ही ट्रेन की पटरी पर भेज दो। ऑफिसर्स को भी लगा कि वार्डन का दिमाग सटिया गया है, पागल वागल हो गया क्या। लेकिन जब वार्डन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उसे पक्का यकीन है कि सुजुकी वहीं मिलेगा तो उन्होंने उसकी बात मानकर टीम वहां भेज दी। और उसकी बात सच भी निकली। सुजुकी को एक बार फिर से ट्रेन की पटरियों पर पकड़ लिया गया। यार, इसे आखिर हो क्या जाता है? भागने के वक्त तो ये बहुत चालाक होता है, लेकिन फिर ये हर बार पटरी पर ही क्यों जाता है? वार्डन की अक्लमंदी की वजह से सुजुकी पकड़ा गया तो उसे प्रमोट कर दिया गया। अब वो एक बड़ा ऑफिसर बन चुका था, जो मुल्क की सारी जेल्स में जाकर कैदियों के हालात की चेकिंग करता था। उधर सुजुकी एक बार फिर से भाग निकला और उसे फिर से पटरियों पर पकड़ लिया गया। हर साल उसे एक नई जेल में भेजा जाता जिसमें और ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती, लेकिन वो हर जगह से बचकर निकल जाता था। इसी वजह से मीडिया ने उसे स्टार भगोड़े का खिताब दिया और वह पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। 12 साल बाद उसे सेंट्रल जेल में लाया गया। यहाँ वो कड़ी सिक्योरिटी में था, क्योंकि 10 गार्ड तो सिर्फ उसी पर निगरानी रखने के लिए खड़े थे। उसका कमरा भी पूरी तरह सीमेंट से बना था और दरवाजे पर बहुत सारे ताले लगे हुए थे।
थे। ये वही आइसोलेशन सेल था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। बंद किए जाने के बाद सुजुकी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वो एक बार फिर से भागने की तैयारी में था। एक गार्ड ने खाना लाकर उसके सेल में रखा, लेकिन सुजुकी ने उसे पकड़कर हथकड़ी लगा दी। गार्ड ने फौरन सीटी बजा दी, जिसे सुनकर कई और गार्ड वहां आ गए। उन्होंने मार मार कर उसकी हालत टाइट कर दी। होश आने के बाद सुजुकी ने दरवाजे से गार्ड्स को जाते देखा। उसके चेहरे से खून टपक कर लोहे की सलाखों पर गिर रहा था। अगली सुबह गार्ड ने उसकी हथकड़ियों पर कुछ और पेच कस दिए ताकि वो उन्हें खोल न सके। जाने से पहले गार्ड्स ने एक बार फिर से उसकी थोड़ी मुरम्मत की। इसी तरह सुजुकी के दिन बीत रहे थे। एक दिन गार्ड ने उसे इतना मारा कि उसका दांत टूटकर गिर गया, लेकिन सुजुकी ने उसे उठा लिया और उसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा है। यार, आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है। इसके बाद सुजुकी दीवार पर अपने दांत से कुछ बनाने लगा। कुछ हफ्तों बाद सुजुकी ने एक और गार्ड पर हमला कर दिया। इस बार उसे सबसे खतरनाक सजा दी गई। उन्होंने उसे एक लंबी जंजीर से बांधकर उस पर उल्टा लटका दिया। 1 साल बीत गया और सुजुकी अभी भी वही सजा काट रहा था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। शरीर सड़ने लगा था और उसके जख्मों पर कीड़े पड़ चुके थे। आखिरकार एक शाम गार्ड ने आकर उसकी जंजीरें खोल दी। पूरे 1 साल बाद उसे चैन की सांस आई थी। उधर वही पुराना वार्डन मिस्टर कानेमुरे वहां की जांच करने पहुंचा। उसने आइसोलेशन सेल में जाकर देखा कि सुजुकी की हालत तो बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके वहां से चला गया। इसके बाद वो रात आई जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। जब बाहर बिजली कड़कने लगी तो सुजुकी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। उसने अपना दांत निकाला और हथकड़ियों के पेच खोलने लगा। असल में सुजुकी दीवार पर दांत से कुछ बनाता नहीं था, बल्कि वो तो उसे घिसकर और नुकीला बना रहा था ताकि उसे इस्तेमाल करके वो पेच खोल सके। हथकड़ियों से आजाद होने के बाद उसने दरवाजे पर जाके लोहे की सलाखों को धक्का देना शुरू कर दिया। लगातार खून टपकने की वजह से सलाखों पर जंग लग चुका था और कुछ ही लम्हों में सलाखें टूट गईं और सुजुकी जेल से फरार हो गया। इसके बाद सुजुकी के जन्म की कहानी बताई गई। उसके पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसका बाप जेल में सड़ रहा था। इसी वजह से वो अपने रिश्तेदारों के घर पर बड़ा हुआ था। एक दिन सुजुकी जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था जब उसे दूर से एक आदमी आते दिखाई दिया। ये कोई और नहीं बल्कि उसका बाप ही था। उन्होंने कुछ समय बातें की और तभी उसने अपने बाप की छाती पर माउंट फुजी का एक उल्टा टैटू देखा। बदकिस्मती से जल्द ही वहाँ कुछ पुलिस वाले आ गए जो सुजुकी के बाप को पकड़ना चाहते थे। ये देखकर उसका बाप रेल की पटरी पर सीधा सीधा भागने लगा। इस बीच सुजुकी ने कसम खा ली कि एक न एक दिन वो अपने बाप से जरूर मिलेगा। फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है कि जहां सुजुकी फरार होने के बाद एक बार फिर से पटरियों पर दौड़ रहा था। मिस्टर कानेमुरे ने पीछे से उसे रुकने के लिए आवाज दी और हैरानी की बात तो ये थी कि वो रुक भी गया। कुछ ही देर में वहां गार्ड्स की एक टीम पहुंच गई और उसे पकड़कर ले गई। हैरानी की बात तो ये थी कि मुल्क की सबसे कड़ी सिक्योरिटी वाली जेल भी सुजुकी को रोक नहीं पाई। इसलिए मिस्टर कानेमुरे ने उसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल प्रिजन आयल में भेजने के ऑर्डर्स दे दिए। प्रिजन आयल किसी मामूली जेल की तरह कोई ऐसी वैसी जेल नहीं, वो समंदर के बीचों बीच बनी थी जहां लगातार तेज पानी बहता रहता था। और सबसे जरूरी बात, वहां ट्रेन की पटरी तो बिल्कुल नहीं थी और तो और समंदर शार्क से भरा हुआ था, इसलिए वहां से बचकर निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। जेल के अंदर के हालात भी इतने ही खतरनाक थे। पूरी जेल में चारों तरफ हजारों गार्ड्स थे और अगर कोई कैदी भागने की कोशिश भी करता तो उसे देखते ही उसे गोली मारने के ऑर्डर्स थे। जब सुजुकी वहां पहुंचा तो उसे फौरन उसके सेल में बंद कर दिया गया। वो कोई कमरा नहीं बल्कि कुछ रोड्स थे जिन्हें सुजुकी के जिस्म के आसपास ऐसे जोड़ दिया गया था कि भागना तो दूर, वो जरा सा हिल भी नहीं सकता था। उधर मिस्टर कानेमुरे जेल की लाइब्रेरी में जाकर सुजुकी के बारे में जानकारी निकालने लगा। ढूंढने पर उसे कुछ पुरानी फाइल्स मिली जिन्हें वो पढ़ने लगा। उधर जेल में सुजुकी ध्यान लगाकर खड़ा था। हालांकि बाकी लोगों के लिए वहां से बचकर निकलना नामुमकिन था, लेकिन सुजुकी के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा था। कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही थी। अचानक उसने अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट कर लिया और उस छोटी सी जगह से सुकड़कर बाहर निकलने लगा। एक कैदी ने उसे ये करते देख लिया, लेकिन वो नशे में इतना सेंटी था कि कुछ नहीं बोल पाया। उधर कानेमुरे अभी भी अपनी रिसर्च कर रहा था कि जेल के सायरन बजने लगे। जेल का वार्डन परेशान होने की बजाय खुश हो रहा था क्योंकि वहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। ऊपर से
आज सारे गार्ड्स को एक नए कैदी को गोली मारने का मौका मिलेगा। कानेमुरे ने उसे समझाने की कोशिश की कि सुजुकी कोई आम कैदी नहीं है, लेकिन वार्डन ने उसकी किसी बात को सीरियस नहीं लिया। अगली सुबह कई गार्ड्स को बंदूकों के साथ पूरे आइलैंड में फैला दिया गया। वार्डन अपने आदमियों को कुछ समझा रहा था, तभी मिस्टर कानेमुरे वहां आ गया। उसने वार्डन को बताया कि सुजुकी असल में अपने बाप को ढूंढ रहा था जो इसी आइलैंड पर कैद है। ये सुनकर सब हक्के बके रह गए और तभी सुजुकी की असलियत का खुलासा हुआ। असल में अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब सुजुकी के प्लान का एक हिस्सा था। वो बार बार जेल से भागकर जानबूझकर पकड़ा जाता था ताकि आखिरकार वो प्रिजन आयल तक पहुंच सके, क्योंकि उसे पता था कि उसका बाप प्रिजन आयल में ही कैद है। उसका असली मकसद तो अपने बाप को आजाद करवाना था। आखिरकार सुजुकी अपने बाप से मिला। एक दूसरे को इतने सालों बाद देखकर दोनों खूब रोए। बदकिस्मती से मिस्टर कानेमुरे वार्डन और बाकी के गार्ड्स के साथ वहीं आ रहा था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सुजुकी उस बूढ़े आदमी को लेकर वहां से गायब हो गया। सुजुकी अपने बाप को लेकर आइलैंड के शुरू पर आ गया। उसने पहले से ही वहां पर एक पैराग्लाइडर तैयार कर रखा था। दोनों पैराग्लाइडर पर चढ़े और दूर उड़ गए। दूसरी तरफ मिस्टर कानेमुरे ने उस बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश की जो सुजुकी के बाप के साथ ही रहता था। तभी उसने माउंट फुजी का एक टैटू उस आदमी की छाती पर देखा, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी सुजुकी गलत आदमी को लेकर भाग गया। अब इससे बुरी किस्मत तो किसी की भी नहीं हो सकती। फीलिंग सैड फॉर सुजुकी भैया। क्या आप अपने बाप को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।